हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द टर्म मेटाबॉलिज्म मीन्स। इसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कहता है सम ऑफ ऑल द एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बी कह रहा है प्रोसेसेस दैट चेंजेस अ स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू द लार्जर वन। सी कह रहा है प्रोसेस दैट कन्वर्ट लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। So let's find out the key concept, and key concept is metabolism. Now metabolism क्या होता है? Metabolism is actually the sum of anabolism and catabolism. Anabolism का मतलब होता है formation of large molecules and catabolism होता है breakdown of large molecules. तो दोनों उल्टे हो गए। अब मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, ऑब्वियसली ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों आ गए एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है हमारी बॉडी में? इनसाइड अ सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में हमारा ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो ऑब्वियसली एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। एनाबॉलिक रिएक्शंस मतलब आपका स्मॉलर मॉलिक्यूल से क्या बनना? लार्ज मॉलिक्यूल्स बनना। इसमें एग्जांपल अगर हम कहें तो दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड से लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। स्मॉलर अमीनो एसिड से लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। जबकि मैं एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करूं तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हमारा ब्रेक होता है लार्जर से, किसमें? स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इसमें हम एग्जांपल कहेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन में अगर मैं बात करूं स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली उसके स्मॉलर यूनिट ग्लूकोज में टूटेगा। तो ये सारी रिएक्शंस एक्चुअली कैटलाइज्ड है। दे ऑल आर कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो अब ऑप्शन पे जाएं अगर हम, तो ऑप्शन क्या है? सी, ए। टर्म मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम ऑफ ऑल एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि हमेशा होती रहेगी। क्योंकि अगर लिविंग कंडीशन चाहिए ऑर्गेनिज्म की तो ये रिएक्शंस होनी ही होगी कंटिन्यूअसली। सेकेंड है प्रोसेस दैट चेंज स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू लार्जर वन। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ कैटाबॉलिक को शो कर रहा है। दिस इज शोइंग ओनली कैटा, सॉरी, दिस इज शोइंग एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म स्मॉल से लार्जर बनता है। सी ऑप्शन देखें तो दैट कन्वर्ट लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन। तो ये शो कर रहा है सिर्फ कैटाबॉलिज्म। एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बी गलत, सी गलत, तो वील गो विद द ऑप्शन ए। ए ऑप्शन इज द correct answer. That is sum of all enzymatically catalyzed chemical reaction constantly taking place in the cells and tissues of the living organism. So answer is A. So I hope you understood it well. Best of luck.